प्रणाम दोस्तों, द ऑफिसर हब में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। ये देखते हैं कि हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन है, आर्टेमिस अकॉर्ड्स के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? किसके संदर्भ में? आर्टेमिस अकॉर्ड। ठीक है, यह चंद्र अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है। एक क्या कहता है कि यह अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण के लिए यह चंद्रमा अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है। दो क्या कहता है ये कि इसका उद्देश्य चंद्रमा पर संसाधनों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। और तीसरा क्या कहता है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि है क्या। आर्टेमिस अकॉर्ड्स किसके द्वारा शुरू किया था? नासा के द्वारा। नासा द्वारा कब? 2023 में, 2020 में। इसके कितने साल हो चुके हैं? 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए क्या ये सुर्खियों में है। ठीक है, और ये कैसा समझौता है? गैर बाध्यकारी समझौता। यानी कोई भी जो इसका सदस्य है अगर इसमें शामिल होता है तो उस पर कोई बाधा नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार के वो इसके नियमों को माने। ठीक है, और जो ये समझौता है 1967 की अंतरिक्ष संधि के तहत किया गया है। किसकी? 1967 की अंतरिक्ष संधि के तहत। अंतरिक्ष संधि के तहत किया गया। ठीक, उसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो यह चंद्र अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? ठीक है, इसका उद्देश्य चंद्रमा पर संशोधन को शांतिपूर्ण उपयोग को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, ठीक है, इसका भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। हाँ, भारत ने जून 2023 में इस पे क्या किया है? हस्ताक्षर। कब? जून 2023 में। बना कब था ये? 2020 में। और भारत ने इसका हस्ताक्षर कब किए? 23 में। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा होगा? 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। किसका? सूर्य के कोरोना का। दो क्या कहता है, इसे L1 लैग्रांज बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा कहता है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। क्या ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है? देख लेते हैं। ठीक है, आदित्य L1, आदित्य L1 किस लिए शुरू किया गया? सूर्य के कोरोना और उसकी गतिविधियों को जानने के लिए, उसकी गतिविधियों के जानने के लिए। ठीक है, तो पहला तो ठीक है। अब देखते हैं कि इसे L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया गया। बिल्कुल, इसे L1 लैग्रांज जो बिंदु है उसी पर स्थापित किया गया ताकि सूर्य का अध्ययन किया जा सके। तीसरा कह रहा है कि इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। नहीं, ये इसरो और नासा का नहीं, सिर्फ नासा का मिशन है। किसका? नासा का, नासा का मिशन। इस प्रकार से हमारा तीसरा जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। यहाँ से ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं और डी निकाल रहे हैं, तो कौन सा सही होगा? केवल एक। अगला है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमी कॉरिडोर के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? इसकी घोषणा G20 शिखर सम्मेलन में की गई। उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह केवल समुद्री मार्ग पर आधारित है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमी, इसकी घोषणा कब की गई थी? G20 के शिखर सम्मेलन में। कब? G20 शिखर सम्मेलन।
सम्मेलन। ठीक, तो ये कह रहा है कि भारत और यूरोप के सहयोग से बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। किसके सहयोग से? भारत प्लस यूरोप, यूरोपीय देश। ठीक है। ये कहाँ से जाता है? ये जाता है रेड सी से। ठीक है, ठीक, कनेक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है। ये कहते हैं केवल समुद्री मार्ग पर आधारित है। नहीं, ये केवल समुद्री मार्ग पर नहीं, इसमें अन्य मार्ग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये जो वाला ऑप्शन है, इसको हम निकाल देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा? केवल 1 और 2 सही है। अगला है इंडिया एआई मिशन। एआई मिशन के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? इसका उद्देश्य भारत में एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। अब कोई एआई मिशन होगा तो उसका कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से तो जुड़ा ही होगा वो। ठीक है, ये एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा? मजबूत। तो हम इस कथन को तो क्या कहेंगे? सही। यह पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित है। इसमें स्टार्टअप्स के लिए जीपीयू एक्सेस की व्यवस्था की गई है। ठीक, अब देख लेते हैं कि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंडिया एआई मिशन के बारे में। इंडिया एआई मिशन, ठीक है, भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल है। किसकी? भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल। ये क्या कहता है कि ये पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित है। नहीं, ये भारत सरकार की पहल है, तो ये निजी क्षेत्र द्वारा कैसे वित्त पोषित होगी? ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इंफ्रा को मजबूत करना तथा भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना। अग्रणी बनाना। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो हम ये वाला निकाल देंगे। इसका उद्देश्य एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। ठीक है, इसमें स्टार्टअप्स के लिए जीपीयू एक्सेस की व्यवस्था की गई, ये भी ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा जो आंसर होगा? केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, इसको 2 को हम यहाँ भी निकाल रहे हैं और यहाँ भी निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। COP29 या COP30 नेविगेशन नहीं नेगोशिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स NCQG जलवायु वित्त से संबंधित है। लॉस एंड डैमेज फंड केवल विकसित देशों के लिए है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स है वो जलवायु वित्त से संबंधित है। और सेकंड कह रहा है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है वो केवल विकसित देशों के लिए है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि देशों को 2025 तक अपने NDCs को अडेप्ट करना अपेक्षित है। ठीक है, अब ये देखिए कि लॉस एंड डैमेज फंड केवल विकसित देशों के लिए है। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉस एंड डैमेज जो फंड होता है केवल विकसित देशों के लिए होगा? ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड अगर फंड है तो विकसित देश, सिर्फ विकसित देश, उसमें विकासशील देशों को भी तो शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसको विकासशील, और ये विकासशील देशों के लिए ही है मोस्टली। ठीक है, कि उनको फंड किया जाए। ठीक है, विकसित देश तो क्या करते हैं,
कार्बन CO2 को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, उनको फंड क्यों किया जाएगा? तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है हमारा, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, जलवायु वित्त से संबंधित है, बिल्कुल। और तीसरा कहता है कि देशों को 2025 तक अपने NDSC को अपडेट करना होगा, अपडेट, ठीक है। कि अब इसको देख रहे हैं कि ये कहाँ तक ठीक है, अपना ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें अपडेशन की मांग की गई है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे किसके साथ, एक और 3 के साथ। अब देख लेते क्या है, COP 29 या 30, ये UN, इसके कोप कोप क्या है, पहले कोप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये जलवायु पर वार्ता से संबंधित नेगोशिएशन कार्यक्रम है, ठीक है। यानी सभी देश इकट्ठा होते हैं और जलवायु पे क्या करते हैं, चर्चा, ठीक है। जलवायु पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि जो CO2 बढ़ रहा है उसको कैसे क्या किया जाए, उसका मिटिगेशन कैसे किया जाए, ठीक है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ताकि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ठीक। और ये कोप जो 29 हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है बाकू में, कहाँ पर, बाकू। COP 29 कहाँ पर हुआ है, COP 29 कहाँ पर हुआ है, बाकू में, बाकू। और बाकू कहाँ पर है, अजरबैजान में, ठीक है। और जो COP 30 है वो कहाँ पर होगा, वो होगा ब्राजील में, ठीक। इसमें विकासशील देशों द्वारा क्लाइमेट फंड को बांटने की मांग की गई है, इसके द्वारा, विकासशील देशों के द्वारा। और इसमें भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है, 2070 तक नेट जीरो एमिशन, ठीक है, यानी CO2 को कम करना 2070 तक, जीरो लेवल तक, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 2026 एक्सपेंशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कहता है कि इसका उद्देश्य जैविक ईंधन सहयोग बढ़ाना है। 2 क्या कहता है, इसमें केवल G7 देश शामिल होंगे। और तीसरा है, यह ऊर्जा संक्रमण से संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं कि ग्लोबल बायोफ्यूल होता है क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल, बायोफ्यूल। अब आप बायोफ्यूल से तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, जो जैविक चीज जो है, जैसे कि कृषि के अवशेष, कृषि अवशेष या कृषि, ठीक है, फसलें और शैवाल, इनसे बनने वाला फ्यूल, ठीक है, इनसे बनने वाला फ्यूल। इस पे इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके। कैसे इसका यूज करेंगे, तो CO2 की मात्रा क्या कम इंक्रीज होगी, ठीक है।
और ये जो है ना G20 देशों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? G20 देश इसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन से? भारत, ब्राजील और अमेरिका। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें केवल G7 देश है, तो ये वाला हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि सी और डी अपना क्या हो रहा है? कट हो रहा है। अब देखते हैं ए, इसका उद्देश्य जैव ईंधन सहयोग को बढ़ाना है। बिल्कुल, ये तो है। ये ऊर्जा संक्रमण से संबंधित है। जी बिल्कुल, ये ऊर्जा संक्रमण से संबंधित है। तो एक और 3 के साथ चलते हैं। ठीक है, यानी ए ऑप्शन ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और अच्छे से होली खेलना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलना। ओके, गुड नाइट। बाय, धन्यवाद।